Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जून मंथ. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला ईवी इंडेक्स को लॉन्च किया जिसका नाम है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स. ये ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी जो कि ईवी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड. तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एनएससी इंडिसेस लिमिटेड के द्वारा. Next, which of the following companies has recently imposed restrictions by RBI for evergreening stressed loans? तो एल्डेवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ECL फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली इम्पोज किए गए हैं रिस्ट्रिक्शन अपॉन बाय RBI फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ दी स्ट्रेस्ड लोन्स. नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली ये एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी है वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. नेक्स्ट, फेडरल बैंक, इन्होंने अनाउंस किया एक बैंकरेंस पार्टनरशिप किसके साथ? टू प्रोवाइड कस्टमर्स एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट. तो फेडरल बैंक, दे हैव अनाउंस्ड अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. नेक्स्ट, किस फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म बाय पार्टनरिंग विद बैंक्स एंड NBFCs? वो है फोन पे. नेक्स्ट, RBI ने अभी अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की जिसमें प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी FY 2025 के लिए वो 7% रहेगी. एज पर RBI's एनुअल रिपोर्ट इनकी इनकम कितनी थी? 2,75,572 करोड़ रुपीस. नेक्स्ट, RBI ने अभी मूव किया 100 मेट्रिक टन या फिर 1 लाख kg गोल्ड को, जो कि यूके में था, उनको यूके के वॉल्ट से अब अपने इंडिया वॉल्ट्स में वो लाया गया है सोना. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इनका फाइनेंस ऐप इन बीटा वर्जन फॉर डेली फाइनेंसेस एंड डिजिटल बैंकिंग? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने लॉन्च किया फाइनेंस ऐप इन बीटा वर्जन फॉर डेली फाइनेंसिंग एंड डिजिटल बैंकिंग. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया सेटलमेंट कैलकुलेटर टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिकेटिव सेटलमेंट अमाउंट? ये है किसके द्वारा करा गया है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया ये सेटलमेंट कैलकुलेटर टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिकेटिव सेटलमेंट अमाउंट? तो ये सेबी के द्वारा किया गया है. इनके द्वारा ये सेटलमेंट कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, किस बैंक या एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च की एक वेबसाइट जो कि है बैंक क्लिनिक, जो गाइड करेगी रिटेल कस्टमर्स को अबाउट देयर राइट्स एंड रेमेडीज? वो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन. नेक्स्ट, नेम द पर्सनल फाइनेंस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स. इसका नाम रहेगा साथी 2.0. नेक्स्ट, अडानी वन एंड ICICI बैंक के द्वारा अभी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया विद एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट्स इन कोलैबोरेशन विद कार्ड नेटवर्क वीज़ा के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कैंसिल किया ऑक्शन ऑफ 10-year ग्रीन बॉन्ड्स एज ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे द प्रीमियम फॉर द ग्रीन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट, जो कि जिसको ग्रीनियम बोला गया? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैंसिल किया गया 10 ईयर का बॉन्ड? तो RBI के द्वारा ये बॉन्ड को भी कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो प्रीमियम था सस्टेनेबल इम्पैक्ट के लिए वो देने से मना कर दिया. नेक्स्ट,
किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च किया जा सके NFC साउंड बॉक्स सॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्री का फर्स्ट प्रोपोजिशन है फॉर मर्चेंट कम्युनिटी? एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक ही वो पहला बैंक था जिफ्ट सिटी में जिन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की थी इन US डॉलर्स। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट टू द बैंक्स कस्टमर्स? तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी? वो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू ऑफर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वायलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? तो किस बैंक ने MOU साइन किया IIFL के साथ? तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, एलडीवीज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज रीब्रांडेड एज एलडीवीज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मूविंग ऑन, सेबी इन्होंने इशू किया एक मास्टर सर्कुलर टू रिलैक्स द टाइमलाइंस फॉर FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू मेक मटीरियल इवेंट डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने अभी पार्टनर किया NIPL के साथ ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके एक पेमेंट सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ UPI? पेरू। इवन नामीबिया, राइट, इनके सेंट्रल बैंक ने भी यहाँ पे पार्टनर किया है ताकि एक सिमिलर UPI पेमेंट सिस्टम इंडिया में लॉन्च नामीबिया में लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया एक न्यू थीम इंश्योरेंस टुडे फॉर अ सेफ टुमारो ताकि अवेयरनेस इंक्रीज की जा सके अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस एंड सेफ गार्डिंग बिकॉज ये क्या है, इंश्योरेंस आपको सेफ गार्ड करती है कभी भी फ्यूचर में कोई रिस्क आ जाती है उससे, राइट। तो किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये नया इंश्योर टुडे फॉर अ सेफ टुमारो ये नई थीम लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है आपकी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव्स फॉर सर्वेलेंस रिलेटेड लैप्सेस फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ अ सर्वेलेंस लैप्स इन स्टॉक मार्केट्स, राइट, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, राइट, इन सब पे रोक लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया पिकमी के साथ टू एनेबल UPI बेस्ड पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका? फ़ोनपे ने पार्टनर किया था पिकमी के साथ। इवन फ़ोनपे ने लंका पे के साथ भी पार्टनर किया है ताकि श्रीलंका में जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं उनको UPI करने में ईजी हो सके और उनके लिए वो इकोसिस्टम बन सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली मैंडेट किया KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को कि वो जो कस्टमर का KYC डाटा है वो सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे अपडेट कर सके एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर डाटाबेस यहाँ पे मेंटेन कर सके? तो ये सेबी के द्वारा ये मैंडेट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है को लैंडिंग पार्टनरशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एम्पावर रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए किन के द्वारा ये अभी एक अनाउंस किया गया को लैंडिंग पार्टनरशिप SBI के साथ? तो वो है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। एंड यहाँ पर हम देखेंगे 10,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। नेक्स्ट, इन जून RBI हाइक द थ्रेशोल्ड फॉर बल्क डिपॉजिट्स टू हाउ मच फ्रॉम 2 करोड़? तो 2 करोड़ से बढ़ा के बल्क डिपॉजिट की लिमिट 3 करोड़ कर दी गई है अब। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है नया SME डिजिटल बिजनेस लोन प्रोडक्ट फॉर MSME सेक्टर? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया SME डिजिटल बिजनेस लोन्स प्रोडक्ट फॉर MSME सेक्टर। नेक्स्ट है, RBI ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नई रेगुलेशंस विच अलाउड द लिस्टेड इंडियन कंपनीज एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन व्हाट दैट आर रेगुलेटेड थ्रू द फंड मैनेजर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की ये नई रेगुलेशन जो अलाउ करती है लिस्टेड इंडियन कंपनीज को एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को टू इन्वेस्ट इनटू ऑफशोर फंड्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला इंडेक्स फंड जो कि डिफेंस स्टॉक्स को लिस्ट करता है या फिर डिफेंस स्टॉक्स पर बेस करता है, उसको उस पर फोकस रहता है जो कि डिफेंस स्टॉक इंडिया में लिस्टेड है? तो किसके द्वारा ये पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया बेस्ड ऑन डिफेंस सेक्टर? तो ये लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस अभी रिसेंटली IRDAI ने मैंडेट किया इंश्योरेंस कंपनीज को कि ऑफर करेंगी पॉलिसी लोन फैसिलिटी अक्रॉस ऑल इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस देयर मास्टर सर्कुलर ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो कब इन्होंने मैंडेट किया कि कब से लागू हो जाएगा? तो 30 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा।
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च की एक स्कीम जो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल लोन्स टू डॉक्टर्स एंड वेरियस डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर द एनआरआईज? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी एक स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स टू द डॉक्टर्स एंड वेरियस डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर द एनआरआईज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया वाइस, जो कि है वेलनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स फॉर एल्डरली सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट? तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया ये वाइस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को। नेक्स्ट, नेम द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली जिसको सेलेक्ट किया गया था बाय PFRDA के द्वारा एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ये है NSE कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप महिंद्रा के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस? ये रहेगी कौन सी? ये है आपकी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी? नियो बैंक क्या होता है? जिसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो किस नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू इशू PPIs प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इसके थ्रू UPI भी यहाँ पे अलाउ किया गया? तो वो है जुपिटर मनी। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टू एनहेंस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर द यूजर्स ऑफ द ई-माइग्रेट पोर्टल? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने रिसेंटली एग्री किया टू कंट्रीब्यूट $105 मिलियन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ 550 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि बीकानेर राजस्थान में रहेगा एंड इसको ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने? IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इनके द्वारा 105 मिलियन डॉलर यहाँ पे अप्रूव किए गए। नेक्स्ट, किस कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस हैज रिसेंट बीन कैंसल? मतलब किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिसेंटली RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस? तो किसके द्वारा किसका कैंसिल कर दिया गया? पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट, इन जून एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव करा एक पॉलिसी बेस्ड लोन टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो कितने अमाउंट का लोन था? $170 मिलियन का ये लोन था जो अप्रूव किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ताकि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया रुपे वेव क्रेडिट कार्ड को विद UPI पावर ट्रांजैक्शन इन कोलैबोरेशन विद NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो फेडरल बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया रुपे वेव क्रेडिट कार्ड को विद UPI पावर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया रिया मनी ट्रांसफर के साथ ताकि यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके अक्रॉस रूरल इंडिया? तो ये कौन सा बैंक रहेगा? ये है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, राइट। नेक्स्ट, विच पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर रिसेंटली रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू फंक्शन एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? तो सब पैसा को यहाँ पे अप्रूवल मिला है कि ये एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर पाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इंडिया के साथ ताकि एनहेंस की जा सके साइबर सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर? तो मास्टर कार्ड इंडिया ने यहाँ पे इनके साथ एक अभी MOU साइन किया है। नेक्स्ट, किस बैंक के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया RBI के द्वारा ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल? तो कौन सा बैंक है वो है सिटी कोऑपरेटिव बैंक, राइट। इसको लिक्विडेट अभी हो जाएगा और 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है डिपॉजिटर्स के लिए। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला ETF डेडिकेटेड टू ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट? तो मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये इंडिया का पहला ETF लॉन्च किया गया है जो कि ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट, किस बैंक के द्वारा स्मार्ट लॉक ये फीचर लॉन्च किया गया ऑन देयर iMobile पे बैंकिंग एप्लीकेशन पर, राइट, ताकि यूजर्स लॉक कर सके एंड अनलॉक कर सके वेरियस बैंकिंग सर्विसेज को? तो ये ICICI बैंक के द्वारा स्मार्ट लॉक यहाँ पे ये फैसिलिटी लॉन्च की है ऑन देयर एप्लीकेशन iMobile पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली होस्टेड थर्ड ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर के नाम से? हार्बिंजर RBI के द्वारा कराई जाती है, राइट। ये थी इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन पार्टनरशिप विद एपेक्स कैपिटल। इसकी एक थीम और याद रखेंगे, हार्बिंजर जो कराई जाती है ना, सबसे पहले तो RBI के द्वारा कराई जाती है एंड इस बार हार्बिंजर की जो 2 थीम थी, एक तो थी आपकी जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और दूसरा था बीइंग दिव्यांगन फ्रेंडली।
नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली इंटीग्रेट किया विद IRCTC ताकि एनेबल किया जा सके ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज को, ताकि ई टिकट्स परचेज की जा सके थ्रू इंसिलियंस API प्लेटफॉर्म, एज वेल एज जो पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंसेज होती हैं, वो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफर की जा सके कस्टमर्स को, राइट, जब वो टिकट बुक कराएं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंश्योरेंस कंपनी ने IRCTC के साथ यहाँ पे टाई अप करा? वो है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली सिक्योर किया एक कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फ्रॉम IRDAI? वो है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक टू सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये रहेगा स्मार्ट वेल्थ। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक UPI ऐप सुपर डॉट मनी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज? तो ये सुपर डॉट मनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक UPI ऐप है जो ऑफर करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लिपकार्ट के द्वारा। नेक्स्ट, RBI ने अभी इंट्रोड्यूस किया एक रिवाइज्ड करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 से 27 के लिए सार्क कंट्रीज के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क नेशंस के लिए यहाँ पे एक करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क लाया गया RBI के द्वारा 2024 से 2027 के लिए। नेक्स्ट, नेम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड $60 million नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू ऑफर हाउसिंग लोन फॉर वीमेन्स। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ यहाँ पर अभी रिसेंटली एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक 7 मिलियन NCDs नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड कराएगा हाउसिंग लोन्स के लिए फॉर अंडरसर्व्ड वीमेन्स। नेक्स्ट है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट, इन्होंने सिक्योर किया एक सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड वर्थ 650 करोड़ रुपीज़। किससे इन्होंने ये रिसीव किया? ये रिसीव किया फ्रॉम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से। नेक्स्ट, RBI का जो गोल्ड रिजर्व है ओवरसीज डिक्लाइन टू देयर लोएस्ट लेवल इन द लास्ट 6 ईयर एंड इट अकाउंट्स फॉर 47% ऑफ द टोटल रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड सिंस दिसंबर 2017। एज ऑफ मार्च जो RBI का टोटल गोल्ड होल्डिंग है वो कितना है? 822.1 टन्स का। नेक्स्ट, नेम द फिनटेक कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो कौन सी रहेगी? वो है हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून RBI ने रेज किया वेज एंड मीन एडवांसेस लिमिट फॉर फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू व्हाट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 60,118 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, RBI ने इम्पोज की एक मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 29.6 लाख रुपीज़ ऑन व्हाट फॉर कार्ड रूल वैल्यूएशन। तो HSBC पर यहाँ पे इम्पोज की गई है 29.6 लाख रुपीज़ की पेनल्टी RBI के द्वारा फॉर कार्ड रूल वायलेशंस। नेक्स्ट, RBI ने लॉन्च किया एक एक्सक्लूसिव 2-hour विंडो कॉल्ड फिनक्वेरी फॉर द फिनटेक्स कि कोई भी अगर उनको फिनटेक डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी दिक्कत है तो वो RBI के फिनटेक डिपार्टमेंट में विजिट कर सकता है मुंबई महाराष्ट्र। एंड ये जो विंडो है 3 से 5 बजे तक ओपन रहेगी एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। 3 से 5 वो वहाँ पर आके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया ब्रिज द गैप कैंपेन टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया ब्रिज द गैप कैंपेन, ताकि लोगों को जो लाइफ इंश्योरेंस का रोल है अब लाइफ में उसके बारे में इंपॉर्टेंस क्रिएट कराई जा सके। चलो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। Next, Dash has recently announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey 2024-25 लीग के लिए। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है आनंदाना द कोका कोला इंडिया फाउंडेशन। ये वो फर्स्ट एवर पार्टनरशिप की इन्होंने हॉकी इंडिया के साथ फॉर द नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 के लिए। नेक्स्ट, इन में इंडियन बॉक्सिंग टीम वन हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। तो इंडियन कंटिजेंट के द्वारा 43 मेडल जीते गए। इन 43 में से अगर हम बात करें, आपके 12 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। नेक्स्ट, इन विच लीग या टूर्नामेंट डिड मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रिसेंटली डिफीट मोहन बगान सुपर जायंट्स टू विन द टाइटल? तो इन्होंने इंडियन सुपर लीग में यहाँ पे मुंबई फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान को हराया। यहीं पे याद रखेंगे, अगर हम बात करें ये 10वां एडिशन था इंडियन सुपर लीग का,
जो कि अभी मुंबई फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन वॉर्सो, पोलैंड? तो वो है मैग्नस कार्लसन। ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं एंड इस विक्ट्री के बाद इनको $440,000 से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर? 84th हमने देखा था वैशाली रामेश बाबू। अब पूछा जा रहा है 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के? वो है श्याम निखिल। ये 31 साल के हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड अब ये 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो एट द 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? तो नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाता है एंड ये एथलेटिक इवेंट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी 82.27 मीटर्स की थ्रो करी, जिससे इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है ड्यूरिंग द 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली चूजन एज द होस्ट ऑफ द 2026 AFC वीमेंस एशिया कप? तो 2026 में होगा और 2029 में होगा भी। तो 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में और 2029 में होगा उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, इनमें प्यूमा इंडिया ने इन्होंने भी साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू बिकम द ऑफिशियल किट पार्टनर ऑफ इंडियन एथलीट्स फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो प्यूमा इंडिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर ये टाई अप करा है। नेक्स्ट, इन विच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट डिड इंडियन पेयर सात्विक साईराज रानिक एंड चिराग सेठी दे वन द मेंस डबल टाइटल? तो इन्होंने कौन सी एडिशन का या फिर किस इवेंट का मेंस डबल टाइटल जीत लिया है? तो थाईलैंड ओपन का मेंस डबल टाइटल इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट इज रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने क्या जीता? बाय डिफीटिंग मैक्लेरेंस लैंडो नॉरिस हु फिनिश सेकेंड इन दिस रेस। तो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने अभी क्या जीता है? एमिलिया रोमैंगना ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पे जीत लिया है। इन्होंने मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस इनकी सेकेंड पोजीशन रही। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली चूजन एज द होस्ट फॉर द 10th एडिशन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील कंट्री होस्ट करेगी 10th एडिशन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द इनॉग्रल कैसाब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट 2024 दैट वाज हेल्ड इन मोरक्को? तो मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, इन्होंने जीत लिया है कैसाब्लांका चेस वेरिएंट, जो कि पहला एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन था, कैसाब्लांका मोरक्को में हुआ था। राइट, यहाँ पर हिकारा नाकामुरा जो कि USA से बिलोंग करते हैं, इनकी सेकंड पोजीशन रही। विश्वनाथ आनंद जो कि इंडियन प्लेयर है, इनकी थर्ड पोजीशन रही। नेक्स्ट, विच इंडियन टीम हैज़ रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल एट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द एशिया रिले चैंपियनशिप 2024 के लिए? तो मिक्स्ड 4x400 रिले में यहाँ पर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि इनॉग्रल एडिशन था, मतलब पहला एडिशन था ऑफ द एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लेट्स मूव इंडिया कैंपेन टू सेलिब्रेट एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स? राइट, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कैंपेन लेट्स मूव इंडिया लॉन्च किया गया ताकि उनको एंकरेज किया जा सके? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, तीनों के द्वारा मिलकर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बर्दिया दानेश्वर, ये एक ईरानियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, 17 साल की हैं। इन्होंने मास्टर्स टाइटल जीत लिया है शारजा मास्टर्स में। तो पूछा जा रहा है कि चैलेंजर्स टाइटल किसके द्वारा जीता गया? मास्टर्स टाइटल तो बर्दिया दानेश्वर के द्वारा जीता गया ऑफ ईरानियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो चैलेंजर्स टाइटल यहाँ पे किसके द्वारा जीता गया है? तो चैलेंजर्स टाइटल जीता गया दिव्या देशमुख के द्वारा, ये इंडियन चेस प्लेयर है। ठीक है, बर्दिया, और ये जो दिव्या देशमुख है ये 18 साल की हैं, बर्दिया दानेश्वर 17 साल की थी। नेक्स्ट, इनमें वेन जी यी ऑफ चाइना, इन्होंने PV सिंधु को अभी हराया टू विन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर्स में। तो मलेशिया मास्टर्स में वीमेन सिंगल टाइटल वेन जी यी ऑफ चाइना के द्वारा जीता गया। मेंस टाइटल किन के द्वारा जीता गया? मेंस सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन बाय श्रेयस अय्यर वन द टाइटल ऑफ द 17th सीजन ऑफ IPL बाय डिफीटिंग सनराइजर्स हैदराबाद इन द फाइनल्स। तो पूछा जा रहा है ऑरेंज कैप किन्होंने जीती फॉर द मोस्ट रन्स? विराट कोहली के द्वारा जीती गई। अगर पूछी जाए यहाँ पे पर्पल कैप
पर्पल कैप होता है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। ये किसके द्वारा जीती गई? हर्षल पटेल के द्वारा। ये पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 million इन सीड फंडिंग फ्रॉम पेयू टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो ब्रिस्पे ने ये अमाउंट रेज किया, $5 million का ये अमाउंट रेज किया गया है, किसके थ्रू? पेयू से इन्होंने इसको रेज किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा फ्रॉम आरबीआई द क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? तो 27% से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हमें इंक्रीज देखने को मिली इन FY24 फ्रॉम नियरली 14 ट्रिलियन रुपीज इन FY23। Next, which of the following surveys have been recently launched along with the Consumer Confidence Survey by RBI to get inputs for June's 2024 monetary policy? So, which of the following surveys have been recently launched along with the Consumer Confidence Survey? It is, name of that survey is Inflation Expectation Survey of Households. इन्फ्लेशन कितनी है? तो याद रखेंगे 4.5 से 5% के बीच में इन्फ्लेशन रहती है, लेकिन अभी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। रीज़न बीइंग जो इरेगुलर मानसून देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद ANQ फाइनेंस टू लॉन्च पाई एंड फाई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो पाई एंड फाई ये दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किए गए? येस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, नेम दैट न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया एक NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। तो किसके द्वारा सिक्योर किया गया? ये फाई के द्वारा। ये वो न्यू बैंक है। न्यू बैंक क्या होता है? जो बैंक ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जिसका फिजिकल ब्रांच नहीं होती कोई। नेक्स्ट, इन मे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इन्होंने साइन किया एक पैक्ट विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री, ताकि एक UPI जैसा पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके? तो नामीबिया, सेंट्रल बैंक ऑफ नामीबिया के साथ इन्होंने टाइप किया था। नेक्स्ट, ग्रो पे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ व्हाट? तो ये ऑपरेट करेंगे एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर। नेक्स्ट, इन मे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनवेल्ड द मेजर्स टू कॉम्बैट द फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग इन व्हाट? इन म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट, Dash has recently released the report Aging Well in Asia, which state that India has the lowest health insurance coverage among the older people at 21%. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये रिलीज की गई रिपोर्ट एजिंग वेल इन एशिया। एंड यहाँ पे इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है 21 लोगों के पास है, 21% के पास है। एंड इवन IREDA इनका याद रखेंगे, इनका टारगेट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक? बाय 2047। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया, या फिर हम बोले हैज़ मेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्ट्रेशन विद द एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया मैंडेटरी? जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन एशिया, राइट, जो एसोसिएशन है उनके साथ यहाँ पे रजिस्टर होना ज़रूरी है, कंपलसरी होगा। ये किसके द्वारा बोला गया? ये RBI के द्वारा बोला गया। देन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव की गाइडलाइंस फ्रॉम द कस्टोडियन बैंक्स टू इशू इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स इन द लाइट ऑफ T+1 सेटलमेंट रेजिम फॉर स्टॉक्स? ये सेबी के द्वारा करा गया। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स? तो ये भी किसके द्वारा किया गया है? ये भी आपका सेबी के द्वारा करा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक या इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली अग्री किया टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ $5 billion फॉर द एशियन डेवलपमेंट फंड 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8? तो ADF 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8, इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेनिश करने की बात की गई। एंड $5 million से ये $5 billion से ये रिप्लेनिश किए जाएंगे। एंड आने वाले टाइम में 2025 से लेकर 2028 तक जो UN के ऑपरेशंस होंगे उनको फंड करने का ये काम करेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी परमिटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू इशू व्हाट विद इंडियन सिक्योरिटीज इन जिफ्ट IFSC? तो यहाँ पे ये इशू करेंगे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। इवन यहीं पे याद रखेंगे जिफ्ट सिटी में USD या फिर हम बोलें डॉलर में फिक्स डिपॉजिट करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड की किस बैंक ने? और वो पहला बैंक बना जो यहाँ पे जिफ्ट सिटी में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, which organization has recently received NOC from Reserve Bank of India to establish a wholly owned subsidiary in IFSC GIFT City?
तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसीव किया एनओसी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है आरईसी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली साइन किया एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट विद सिटी ग्रुप टू एनहेंस द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस अक्रॉस एशिया पैसिफिक, वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, इंडिया एंड घाना इन्होंने रिसेंटली अग्री किया टू ऑपरेशनलाइज यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 महीने के अंदर एट द सेशन ऑफ द इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी, जो कि एकरा घाना में होगी। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया निफ्टी 50 मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, जो कि इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है विद 50 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप स्टॉक। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के द्वारा। देन किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सीसी एवेन्यू के साथ टू एम्पावर मर्चेंट्स बाय ग्रांटिंग देम एक्सेस टू इट्स एक्सटेंसिव कस्टमर बेस, वो रहेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस फॉर ग्रोथ एक ULIP, ये इंट्रोड्यूस किया गया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप्ड रिसेंटली बाय सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम AI। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जरूरत होती है, तो इंडिया के द्वारा इनका पहला ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे डेवलप किया गया फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि डेवलप किया गया है सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम AI के द्वारा, जिसका नाम है सीसेम। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया की क्या रैंक थी इन 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया गया। तो इंडिया की रैंक है 159th इन 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश करा गया है। यहीं पे अगर मैं पूछूं आपसे, किस कंट्री ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, यहाँ पर पहली पोजीशन किस कंट्री की थी इन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? और एक और चीज़, ये 22वां एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। तो किस कंट्री ने टॉप किया? नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया, 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए टॉप किया। सेकंड पूछा जाए तो सेकंड आ जाता है डेनमार्क यहाँ पर। नेक्स्ट, नेपाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू करेंसी नोट्स फीचरिंग अ मैप विच इंक्लूड्स द कंट्रोवर्शियल border territories of Lipulekh, Limpiadhura and Kalapani in their strategic northwest tri-junction between India, Nepal and China। पूछा जा रहा है what was the denomination of the currency note? तो 100 रुपये का ये नोट था जिस पर ये 3 कंट्रोवर्शियल बॉडीज आई, करेक्ट, एंड टेरिटरीज आई। एंड यहीं पे अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल और या फिर नेपाल इंडिया की कितनी स्टेट्स को टच करता है? तो 5 स्टेट को टच करता है। ये 5 स्टेट कौन सी हैं? ये है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट, विच इज द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द 2024 वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद द न्यू वर्ल्ड वेल्थ। तो न्यूयॉर्क USA इन्होंने टॉप किया, ये वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटी निकल के सामने आई। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाता है बे एरिया ऑफ USA एंड टोक्यो आ जाता है थर्ड पोजीशन पे, जो कि जापान में है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप किया मुंबई ने, फॉलोड बाय दिल्ली। मुंबई की बात करें तो ग्लोबली मुंबई की रैंक रही 24th एंड दिल्ली की ग्लोबली रैंक रही 37th। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इन्होंने रिलीज की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेमिटेंस वैल्यू रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2022। तो इंडिया ने $111 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव किया और इंडिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने $100+ बिलियन का यहाँ पे रेमिटेंस रिसीव किया है। ठीक है, कौन सी? हाँ, हमारी इंडिया। फिर यहीं पे याद रखेंगे सेकंड पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो आ जाती है मैक्सिको। मैक्सिको ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया? तो $61.1 बिलियन का, ऑलमोस्ट आधा हमें देखने को मिलेगा। और तीसरे पोजीशन पे आ जाता है चाइना। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया रिपोर्ट जो कि है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम्स विच स्टेटेड दैट द एनुअल इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज टू $260 बिलियन अ ईयर टू हाफ द करंट एग्री फूड एमिशंस बाय 2030। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर रहेगा, अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। Dash has recently signed an MOU with International Financial Service Centers Authority to promote GIFT IFSC as a global finance hub। तो FPSB क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। इन्होंने MOU साइन किया IFSCA के साथ ताकि IFSC जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को गुजरात में गांधीनगर में GIFT सिटी में उसको प्रमोट किया जा सके एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब।
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली ई बैंक्स के साथ पार्टनर किया टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड एनहांस ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मर्चेंट्स एंड इंडियन कस्टमर्स इन इंडिया? तो वो रहेगा येस बैंक। नेक्स्ट है एनपीसीआई, इन्होंने इशू की गाइडलाइंस दैट मैंडेट द एक्वायरिंग बैंक्स टू वेरीफाई मर्चेंट डिटेल्स फॉर भीम आधार पे। ठीक। नेक्स्ट, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन रुचिरा कंबोज, इन्होंने प्रेजेंट किया वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ $500,000 टू यूएन ट्रस्ट फंड। किस लिए? काउंटर टेररिज्म के लिए, राइट। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया के द्वारा ये फंड यहाँ पे अलोकेट किया गया, दिया गया, जो कि है $500,000। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली signed a memorandum of understanding with Northern Arc Capital to explore pioneering innovative solutions and set new benchmarks within the financial industry? तो किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू? तो वो रहेगा आपका साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, इनमें आरबीआई ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक मोबाइल ऐप, एंड मोबाइल ऐप का नाम क्या है और बैंक पे टू ऑनबोर्ड द न्यू कस्टमर्स। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल ऐप पर, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर यहाँ पे पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का नाम है एंड इनकी ऐप रहेगी बीओबी वर्ल्ड ऐप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव द सेबी अप्रूवल टू फंक्शन एज एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला इसके लिए? वो रहेगा केयर ईएसजी रेटिंग्स लिमिटेड। नेक्स्ट, which of the following Indian Defence Forces has recently signed an MOU with Bank of India for BOI Rakshak package? ये रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग सपोर्टेड द सोशल सेक्टर स्टार्टअप विद ग्रांट्स वर्थ 19.6 करोड़ इन FY24? वो है HDFC बैंक। नेक्स्ट, इन 2024 में बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड लॉन्च्ड बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि इंडिया का पहला डैश है विद द डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी, जो कि इंडिया का पहला क्या है? ये आपका इंडिया का पहला मल्टी एसेट फंड रहेगा। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली मैंडेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट सीरीज XIXC सर्टिफिकेशन फॉर एटलीस्ट वन की पर्सनल ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट टीम? ये रहेगा आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया पिक्सल को, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, जो कि पावर किया जाता है बाय नेटवर्क, राइट। तो विच बैंक इन्होंने लॉन्च किया पिक्सल, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पावर्ड बाय वीजा नेटवर्क? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड्स क्रिटिकल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेटर्स? वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव किया बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 मिलियन फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ रोल ओवर ऑफ द टी बिल फॉर अनदर ईयर? वो रहेगा मालदीव्स। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद रिन्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 years फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स? वो है सोसाइटी जनरली। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो क्या नाम रहेगा? बीमा सेंट्रल। नेक्स्ट, इनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने अप्रूव किया $148.5 मिलियन का लोन किस स्टेट के लिए? टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पर। तो सिक्किम स्टेट के लिए अमाउंट यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया एसेट प्रोटेक्शन फर्म ऑरम के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर देयर कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स इन वॉल्ट्स? तो वो रहेगा टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली ग्रांट किया LIC फॉर एन एडिशनल 3 years टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स? तो सेबी के द्वारा यहाँ पर इनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट, किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया श्रीलंका के लंका पे के साथ ताकि UPI ट्रांजैक्शन फैसिलिटी लाई जा सके इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इन श्रीलंका? तो ये है फोन पे के साथ इन्होंने पार्टनर किया। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली सिक्योर्ड $500 मिलियन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट अंडरसर्व्ड वीमेन बोरोवर्स? तो वो रहेगा HDFC बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग द ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज स्कीम? तो SBI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट,
येस बैंक जो कि है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, इन्होंने लॉन्च किया येस ग्रैंड्योर जो एक बैंकिंग प्रोग्राम है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। एंड यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एवरेज मंथली बैलेंस 5 लाख या फिर नेट रिलेशनशिप वैल्यू एनआरवी वैल्यू 20 लाख रुपए, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट, सेबी ने अमेंड किया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 विद सेबी एलओडीआर अमेंड 2024 फॉर रिवाइजिंग द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट ऑफ लिस्टेड कंपनीज द मार्केट कैप। राइट, पहले क्या होता है इंडिविजुअल डे पे कैलकुलेट की जाती थी, अब मार्केट कैप कैलकुलेट की जाएगी एवरेज मार्केट कैप के हिसाब से। राइट, मंथली एवरेज मंथली मार्केट कैप के हिसाब से। नेक्स्ट, which bank has recently emerged as the top performer among the public sector bank in terms of business growth during the financial year 24। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया एंड एमर्ज करके आया ये टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ।